तदनंतर जो परम आत्मबल से संपन्न देवादिदेव नारायण प्रभु श्याम सुंदर किशोर अवस्था वाले और रत्न निर्मित आभूषणों से सुशोभित थे, अग्नि शुद्ध वस्त्र जिनका परिधान था, वनमाला जिनकी शोभा बढ़ा रही थी, जो अत्यंत सुंदर शांत और मनोहर थे, जिनके पद्म आदि द्वारा वंदित चरण कमल में व्याध द्वारा छोड़ा हुआ अस्त्र चुभा हुआ था, उन लक्ष्मीकांत परमेश्वर को कदम्ब के नीचे स्थित देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति की। तब श्री कृष्ण ने उन ब्रह्मा आदि देवों की ओर मुस्कुराते हुए देखकर उन्हें अभय दान दिया। पृथ्वी प्रेम विहल हो रो रही थी, उसे पूर्ण रूप से आश्वासन दिया और व्याध को अपने उत्तम परम पद को भेज दिया। तत्पश्चात बलदेव जी का परम अद्भुत तेज शेषनाग में, प्रद्युम्न का कामदेव में और अनिरुद्ध का ब्रह्मा में प्रविष्ट हो गया। नारद, देवी रुक्मिणी जो अयोनिजा तथा साक्षात महालक्ष्मी थी, अपने उसी शरीर से वैकुंठ को चली गईं। कमलालया, सत्यभामा पृथ्वी में तथा स्वयं जाम्बवती देवी जगत जननी पार्वती में प्रवेश कर गईं। इस प्रकार भूतल पर जो जो देवियां जिन जिन अंश से प्रकट हुई थीं, वे सभी पृथक पृथक अपने अंशों में विलीन हो गईं। सांब का अत्यंत निराला तेज स्कंद में, वसुदेव कश्यप में और देवकी अदिति में समा गईं। विकसित मुख और नेत्र वाले समुद्र ने रुक्मिणी के महल को छोड़कर शेष सारी द्वारकापुरी को अपने अंदर समेट लिया। इसके बाद क्षीर सागर ने आकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का स्तवन किया। उस समय उनके वियोग के कारण उसके नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए और वो व्याकुल होकर रोने लगा। मुने, तत्पश्चात गंगा, सरस्वती, पद्मावती, यमुना, गोदावरी, स्वर्ण रेखा, कावेरी, नर्मदा, शरावती, बाहुदा और पुण्यदायिनी कृतमाला, ये सभी सरिताएं भी वहां आ पहुंची और सभी ने परमेश्वर श्री कृष्ण को नमस्कार किया। उनमें जहुतनिया गंगा देवी विरह वेदना से कातर तथा अत्यंत दीन हो रही थी। उनके नेत्रों में आंसू उमड़ आए थे। वे रोती हुई परमेश्वर श्री कृष्ण से बोली। भागीरथी ने कहा, नाथ रमण श्रेष्ठ, आप तो उत्तम गोलोक को पधार रहे हैं, किंतु इस कलयुग में हम लोगों की क्या गति होगी। तब श्री भगवान बोले, जाह्नवी, पापी लोग तुम्हारे जल में स्नान करने से तुम्हें जिन पापों को देंगे, वे सभी मेरे मंत्र की उपासना करने वाले वैष्णव के स्पर्श, दर्शन और स्नान से तत्काल ही भस्म हो जाएंगे। जहाँ हरि नाम संकीर्तन और पुराणों की कथा होगी, वहाँ तुम इन सरिताओं के साथ जाकर सावधानतया श्रवण करोगी। उस पुराण श्रवण तथा हरि नाम संकीर्तन से ब्रह्म हत्या आदि महापातक जलकर राख हो जाते हैं। वे ही पाप वैष्णव के आलिंगन से भी दग्ध हो जाते हैं। जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को और घास फूस को जला डालती है, उसी प्रकार जगत में वैष्णव लोग पापियों के पापों को भी नष्ट कर देते हैं। गंगे, भूतल पर जितने पुण्यमय तीर्थ हैं, वे सभी मेरे भक्तों के पावन शरीरों में सदा निवास करते हैं। मेरे भक्तों की चरण रज से वसुंधरा तत्काल पावन हो जाती है, तीर्थ पवित्र हो जाते हैं तथा जगत शुद्ध हो जाता है। जो ब्राह्मण मेरे मंत्र के उपासक हैं, मुझे अर्पित करने के बाद मेरा प्रसाद भोजन करते हैं और नित्य मेरे ही ध्यान में तल्लीन रहते हैं, वे मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके स्पर्श मात्र से वायु और अग्नि पवित्र हो जाते हैं। मेरे भक्तों के चले जाने पर सभी वर्ण एक हो जाएंगे और मेरे भक्तों से शून्य हुई पृथ्वी पर कलयुग का पूरा साम्राज्य हो जाएगा। इसी अवसर पर वहां श्री कृष्ण के शरीर से एक 4 भुजाधारी पुरुष प्रकट हुआ। उसकी प्रभा सैकड़ों चंद्रमाओं को लज्जित कर रही थी। वो श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित था और उसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। वो एक सुंदर रथ पर सवार होकर क्षीर सागर को चला गया। तब स्वयं मूर्तिमती सिंधु कन्या भी उनके पीछे चली गई। जगत के पालन करता विष्णु के श्वेत दीप चले जाने पर श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई मनोहरा मर्त्य लक्ष्मी ने भी उनका अनुगमन किया। इस प्रकार उस शुद्ध सत्व स्वरूप के 2 रूप हो गए। उनमें दक्षिणांग 2 भुजाधारी गोप बालक के रूप में प्रकट हुआ। वो नूतन जलधर के समान श्याम और पीताम्बर से शोभित था। उनके मुख से सुंदर वंशी लगी हुई थी। नेत्र कमल के समान विशाल थे। वो शोभा संपन्न तथा मंद मुस्कान से युक्त था। वो 100 करोड़ चंद्रमाओं के समान सौंदर्यशाली, 100 करोड़ कामदेवों की सी प्रभा वाला परमानंद स्वरूप, परिपूर्णतम प्रभु, परम धाम, परब्रह्म स्वरूप, निर्गुण सबका परमात्मा, भक्तानुग्रह मूर्ति, अविनाशी शरीर वाला, प्रकृति से परे
और ऐश्वर्यशाली ईश्वर था। योगी लोग जिसे सनातन ज्योति रूप मानते हैं और उस ज्योति के भीतर जिसके नित्य रूप को भक्ति के सहारे समझ पाते हैं, विचक्षण वेद जिसे सत्य, नित्य और आद्य बतलाते हैं, सभी देवता जिसे स्वेच्छामय परम प्रभु कहते हैं, सारे सिद्ध शिरोमणि तथा मुनिवर जिसे सर्वरूप कहकर पुकारते हैं, योगीराज शंकर जिसका नाम अनिवर्चनीय रखते हैं, स्वयं ब्रह्मा जिसे कारण के कारण रूप प्रख्यात करते हैं, और शेषनाग जिसे 9 प्रकार के रूप धारण करने वाले ईश्वर को अनंत कहते हैं। 6 प्रकार के धर्म ही उनके 6 रूप हैं। फिर एक रूप वैष्णव का, एक रूप वेदों का, एक रूप पुराणों का है, इसलिए वे 9 प्रकार के कहे जाते हैं। जो मत शंकर का है उसी मत का आश्रय ले न्याय शास्त्र जिसे अनिवर्चनीय रूप से निरूपण करता है, दीर्घदर्शी वैशेषिक जिसे नित्य बतलाते हैं, सांख्य उन देव को सनातन ज्योति रूप, मेरा अंशभूत वेदांत सर्वरूप और सर्व कारण, पतंजलि मतानुयायी अनंत वेदगण, सत्य स्वरूप पुराण स्वेच्छामय और भक्तगण नित्य विग्रह कहते हैं। वे ही ये गोलोकनाथ श्री कृष्ण गोकुल के वृंदावन नामक पुण्यवन में गोप वेश धारण करके नंद के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वे राधा के प्राणपति हैं। यही वैकुंठ में 4 भुजाधारी महालक्ष्मीपति स्वयं भगवान नारायण हैं, जिनका नाम मुक्ति प्राप्ति का कारण है। नारद, जो मनुष्य एक बार भी नारायण शब्द का उच्चारण कर लेता है, वो 300 कल्पों तक गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान करने का फल पा लेता है। तदनंतर जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं, जिनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह शोभा देता है, मणिश्रेष्ठ कौस्तुभ और वनमाला से जो सुशोभित होते हैं, वेद जिनकी स्तुति करते हैं, वे भगवान नारायण सुनंद नंद और कुमुद आदि पार्षदों के साथ विमान द्वारा अपने वैकुंठ को चले गए। उन वैकुंठनाथ के चले जाने पर राधा के स्वामी स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी बंसी बजाई, जिसका सुरीला शब्द त्रिलोकी को मोह डालने वाला था। नारद, उस शब्द को सुनते ही पार्वती के अतिरिक्त सभी देवतागण और मुनिगण मूर्छित हो गए और उनकी चेतना लुप्त हो गई। तब तो भगवती विष्णु माया सर्वरूपा, सनातनी परब्रह्म स्वरूपा, परमात्म स्वरूपिणी, सगुणा, निर्गुणा, परा और स्वेच्छामयी है। वे सती साध्वी देवी पार्वती सनातन भगवान श्री कृष्ण से बोली। पार्वती ने कहा, प्रभु, गोलोक स्थित रासमंडल में मैं ही अपने एक राधिका रूप से रहती हूँ। इस समय गोलोक रास शून्य हो गया है, अतः आप मुक्ता और माणिक्य से विभूषित रथ पर आरूढ़ हो वहां जाइए और उसे परिपूर्ण कीजिए। आपके वक्ष स्थल पर वास करने वाली परिपूर्णतमा देवी मैं ही हूँ। आपकी आज्ञा से वैकुंठ में वास करने वाली महालक्ष्मी मैं ही हूँ। वहीं श्री हरि के वाम भाग में स्थित रहने वाली सरस्वती भी मैं ही हूँ। मैं आपकी आज्ञा से आपके मन में उत्पन्न हुई सिंधु कन्या हूँ। ब्रह्मा के सन्निकट रहने वाली अपनी कला से प्रकट हुई वेद माता सावित्री मेरा ही नाम है। पहले सतयुग में आपकी आज्ञा से समस्त देवताओं के तेजों में अपना वास स्थान बनाया और उससे प्रकट होकर देवी का शरीर धारण किया। उसी शरीर से मेरे द्वारा लीला पूर्वक शुंभ और दैत्य मारे गए। मैं ही दुर्गासुर का वध करके दुर्गा त्रिपुर का संहार करने पर त्रिपुरा और रक्त बीज को मारकर रक्त बीज विनाशिनी कहलाती हूँ। आपकी आज्ञा से मैं सत्य स्वरूपिणी दक्ष कन्या सती हुई। वहाँ योग धारण द्वारा शरीर का त्याग करके आपके ही आदेश से पुनः गिरिराज नंदिनी पार्वती हुई, जिसे आपने गोलोक स्थित रास मंडल में शंकर को दे दिया था। मैं सदा विष्णु भक्ति में रत रहती हूँ, इसी कारण मुझे वैष्णवी तथा विष्णु माया कहा जाता है। नारायण की माया होने के कारण मुझे लोग नारायणी कहते हैं। मैं ही कृष्ण की प्राण प्रिया, उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी और वासु स्वरूप महाविष्णु की जननी स्वयं राधिका हूँ। आपके आदेश से मैंने अपने को 5 रूपों में विभक्त कर दिया, जिससे 5 प्रकृति मेरा ही रूप है। मैं ही घर घर में कला और कलांश से प्रकट हुई वेद पत्नियों के रूप में वर्तमान हूँ। महाभाग, वहाँ गोलोक में मैं विरह से आतुर हो गोपियों के साथ सदा अपने आवास स्थान में चारों ओर चक्कर काटती रहती हूँ, अतः आप शीघ्र ही वहाँ पधारिए। नारद, पार्वती के वचन सुनकर ऋषिकेश्वर श्री कृष्ण हंसे और रत्न निर्मित विमान पर सवार हो उत्तम गोलोक को चले गए। तब सनातनी विष्णु माया स्वयं पार्वती ने माया रूपिणी वंशी के नाद से आच्छान्न हुए देवगण को जगाया। वे सभी हरि नामोच्चारण करके विस्मयाविष्ट हो
अपने अपने स्थान को चले गए। श्री दुर्गा भी हर्षमग्न हो शिव के साथ अपने नगर को चली गईं। तदनंतर सर्वज्ञा राधा हर्ष विभोर हो आते हुए प्राणवल्लभ श्री कृष्ण के स्वागतार्थ गोपियों के साथ आगे आईं। श्री कृष्ण को समीप आते देखकर सती राधिका रथ से उतर पड़ी और सखियों के साथ आगे बढ़कर उन्होंने उन जगदीश्वर के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। ग्वालों और गोपियों के मन में सदा श्री कृष्ण के आगमन की लालसा बनी रहती थी, अतः उन्हें आया देखकर वे आनंद मग्न हो गए। उनके नेत्र और मुख हर्ष से खिल उठे। फिर तो वे दुदुम्बिया बजाने लगे। उधर विरजा नदी को पार करके जगतपति श्री कृष्ण की दृष्टि ज्यों ही राधा पर पड़ी त्यों ही वे रथ से उतर पड़े और राधिका के हाथ को अपने हाथ में लेकर सतशंग पर्वत पर घूमने चले गए। वहां सुरम्य रास मंडल, अक्षयवट और पुण्यमय वृंदावन को देखते हुए तुलसी कानन में जा पहुंचे। वहां से मालती को चले गए। फिर श्री कृष्ण ने कुंदन तथा माधवी कानन को बाएं करके मनोरम चंपाकारण्य को दाहिने छोड़ा। पुनः सुरुचिर चंदन कानन को पीछे छोड़ के आगे बढ़े तो सामने राधिका का परम रमणीय भवन दिख पड़ा। वहां जाकर वे राधा के साथ श्रेष्ठ रत्न सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर उन्होंने सुवासित जल पिया तथा कपूर युक्त पान का बीड़ा ग्रहण किया। तत्पश्चात वे सुगंधित चंदन से चर्चित पुष्प शैया पर सोए और रस सागर में विमग्न हो सुंदरी राधा के साथ विहार करने लगे। नारद, इस प्रकार मैंने रमणीय गोलोकारोहण के विषय में अपने पिता धर्म के मुख से जो कुछ सुना था वो सब तुम्हें बतला दिया। अब पुनः और क्या सुनना चाहते हो? नारायण के आदेश से नारद का विवाह के लिए उद्युक्त हो ब्रह्मलोक में जाना, ब्रह्मा का दल बल के साथ राजा संशय के पास आना, संशय कन्या और नारद का विवाह, सनत कुमार द्वारा नारद को श्री कृष्ण मंत्रोपदेश, महादेव जी का उन्हें श्री कृष्ण का ध्यान और जप विधि बतलाना, तप के अंत में नारद का शरीर त्याग कर श्री हरि के पाद पद्म में लीन होना। नारद ने कहा, महाभाग, मेरी जो कुछ सुनने की लालसा थी वो सब मैंने सुन लिया। अब और कुछ अभिष्ट नहीं है। कामना की पूर्ति करने वाला ये ब्रह्म वैवर्त पुराण कैसा अद्भुत है। जगत गुरु, मैं तप करने के लिए हिमालय पर जाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए, अथवा अब मैं क्या करूँ ये मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, नारद, इस समय तो तुम ब्रह्मा के पुत्र हो, परंतु पूर्व जन्म में तुम उपबरहण नाम के गंधर्व थे। तुम्हारे 50 पत्नियां थीं। उनमें से एक सती साध्वी सुंदरी कामनी ने तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना की और वर रूप में नारद को अपना मनोनीत पति प्राप्त किया। वही राजा संजय की कन्या होकर पैदा हुई है। उसका नाम स्वर्णवी है। वह इच्छा की सहोदरा बहिन है। वह सुंदरियों में परम सुंदरी, कोमलांगी, लक्ष्मी की कला, पतिव्रता, महाभागा, मनोहरा, अत्यंत प्रिय बोलने वाली, कामुकी, कमनिया और सदा सुस्थिर यौवन वाली है। तुम उसके साथ विवाह कर लो, क्योंकि शंकर की आज्ञा व्यर्थ कैसे हो सकती है। ब्रह्मा ने जो प्राक्तन कर्म लिख दिया है उसे कौन मिटा सकता है। अपना किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता है। चाहे 100 करोड़ कल्प बीत जाएं तो भी बिना भोग किए कर्म का नाश नहीं होता। सूत जी कहते हैं, शौनक, नारायण का कथन सुनकर नारद का मन खिन्न हो गया। वे नारायण को प्रणाम करके शीघ्र ही राजा संजय की राजधानी की ओर चल दिए। शौनक ने कहा, महाभाग सूत जी, अहो, ये कैसा परम अद्भुत पुरातन सरस अपूर्व रहस्य है। इसे तो मैंने सुन लिया। अब मैं नारद का विवाह वृतांत सुनना चाहता हूँ, क्योंकि नारद मुनि तो अतीन्द्रिय और ब्रह्म के पुत्र हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, नारद पर मोह ने अपना अधिकार जमा लिया था, अतः वे विष्णु व्रत परायणा महाभागा तपस्विनी संजय कन्या को देखकर ब्रह्मा जी की रमणीय सभा में गए। वो सभा सभी देवताओं से खचाखच भरी थी। वहां उन्होंने पिता ब्रह्मा को प्रणाम करके उनसे सारा रहस्य कह सुनाया। उस शुभ समाचार को सुनकर ब्रह्मा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो जगतपति ब्रह्मा अपने तपस्वी पुत्र नारद से बातचीत करके शुभ मुहूर्त में देवताओं के साथ पुत्र को आगे करके रत्न निर्मित विमान द्वारा संजय के महल को चल पड़े। उस समाचार को सुनकर राजा संजय ने अपनी रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित सुंदरी कन्या को लेकर हर्षपूर्वक नारद को सौंप दिया। साथ ही अपना सारा मणिमुक्ता आदि दहेज में दिया। फिर हाथ जोड़कर उन्होंने वो सारा कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात योगी श्रेष्ठ
राजा संजय अपनी कन्या ब्रह्मा को समर्पित करके वत्से यूं कहकर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगे, कमल लोचने, तुम मेरे घर को सूना करके कहाँ जा रही हो? बेटी, तुम्हें त्याग कर तो मैं जीते जी मृतक तुल्य हो गया हूँ, अतः मैं घोर वन में चला जाऊंगा। तब वह कन्या रोते हुए पिता और रोती हुई माता को प्रणाम करके स्वयं भी रोती हुई ब्रह्मा के रथ पर सवार हुई। ब्रह्मा हर्षमग्न हो भार्या सहित पुत्र को लेकर देवेंद्रों और मुनियों के साथ ब्रह्मलोक को प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने दुदुम्भी का घोष कराया और ब्राह्मणों, देवताओं तथा सिद्धों को भोजन से तृप्त किया। मुनिश्रेष्ठ, नारद तो अपने पूर्व कर्म से बाधित थे, क्योंकि विप्रवर जिसका जो प्राक्तन कर्म होता है उसका उल्लंघन करना दुष्कर है, उसे भला कौन हटा सकता है। इस प्रकार विवाह करके उससे विरत हो मुनिश्रेष्ठ नारद ब्रह्मलोक में मनोहर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उसी समय वहां साक्षात भगवान सनत कुमार आ पहुंचे। बालक की तरह उनका नग्न वेश था। वे ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। सृष्टि के पूर्व में उनकी जो आयु थी वही 5 वर्ष की अवस्था अब भी थी। उनका चूड़ा कर्म और उपनयन संस्कार नहीं हुआ था तथा वे वेदाध्ययन और संध्या से रहित थे। उनके नारायण गुरु हैं। वे अनंत कल्पों से तीनों भाइयों के साथ कृष्ण मंत्र का जप कर रहे थे। वे वैष्णवों के अग्रणी ईश्वर और ज्ञानियों के गुरु थे। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ अपने भाई सनत कुमार को सहसा निकट आया देखकर नारद दंड की भांति भूमि पर लेट गए और चरणों में सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। तब बालक रूप सनत कुमार जी हंसकर नारद से पारमार्थिक वचन बोले। सनत कुमार जी ने कहा, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? युवती पते, कुशल तो हो ना? स्त्री पुरुष का प्रेम सदा बढ़ता रहता है और ये नित्य नूतन ही होता है। वह ज्ञान मार्ग की सांकल, भक्ति द्वार का किवाड़, मोक्ष मार्ग का व्यवधान और चिरकालिक बंधन का कारण है। फिर भी पापी नराधम अमृत बुद्धि से उस विष को पीते हैं। जिसका मन परम पुरुष नारायण को छोड़कर विषय में रचा पचा रहता है, उसे मानो माया ने ठग लिया है, जिससे वो अमृत का त्याग करके विष का सेवन करता है। अतः भाई, इस मायामयी प्रियतमा पत्नी को छोड़ो और तप के लिए निकल जाओ। परम पुण्यमय भारतवर्ष में जाकर तपस्या द्वारा माधव का भजन करो। अपना पद प्रदान करने वाले अपने स्वामी परम पुरुष नारायण के स्थित रहते जो विषयी पुरुष विषयों में मत रहता है, उसे निश्चय ही माया ने ठग लिया है। अब तुम मेरे कृष्ण इस 2 अक्षर वाले मंत्र को ग्रहण करो। ये मंत्र सभी मंत्रों का सार और परात्पर है। सभी पुराणों, चारों वेदों, धर्म शास्त्रों और तंत्रों में इससे उत्तम दूसरा मंत्र नहीं है। इसे नारायण ने मुझे सूर्य ग्रहण के अवसर पर पुष्कर क्षेत्र में प्रदान किया था। असंख्यों कल्पों से इसका जप करके मैं सर्व पूजित हो भ्रमण करता रहता हूँ। यूं कहकर उन्होंने नारद को स्नान कराया और फिर उन्हें उस परमोत्कृष्ट मंत्र का उपदेश दिया जिसे वे मणियों की पावन माला पर रात दिन जपते रहते हैं। इस प्रकार वैष्णवों के अग्रणी सनत कुमार जी नारद को वो मंत्र और शुभाशीर्वाद देकर सनातन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए गोलोक को चले गए। इधर जब नारद को ये सर्व सिद्धि प्रद श्री कृष्ण के निश्चल भक्ति प्रदान करने वाला तथा कर्मों का उच्छेदक श्रेष्ठ मंत्र प्राप्त हो गया, तब वे अपनी मायामयी भार्या का त्याग करके तपस्या करने के लिए भारतवर्ष में आए। यहाँ उन्हें कृतमाला नदी के तट पर भगवान शंकर के दर्शन हुए। सहसा उन्हें देख नारद मुनि ने शिव जी के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब भक्त वत्सल जगदीश्वर शिव अपने भक्त नारद से बोले। श्री महादेव जी ने कहा, अहो नारद, अपने तेज से उद्भासित होते हुए तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, क्योंकि जिस दिन भक्तों का दर्शन प्राप्त हो जाए वो शरीरधारियों के लिए उत्तम दिन माना जाता है। भक्तों के साथ समागम होना प्राणियों के लिए परम लाभ है। जिसे वैष्णव का दर्शन प्राप्त हो गया उसने मानो समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया। जो समस्त तंत्रों में परम दुर्लभ है वो कृष्ण रूप महामंत्र क्या तुम्हें प्राप्त हो गया? इस मंत्र को मैंने अपने पुत्र गणेश और स्कंद को दिया था। श्री कृष्ण ने इसे गोलोक स्थित रास मंडल में मुझे ब्रह्मा और धर्म को बतलाया था। धर्म ने नारायण को तथा ब्रह्मा ने सनत कुमार को इसका उपदेश दिया था। वही मंत्र सनत कुमार ने तुम्हें प्रदान किया है। इस मंत्र के ग्रहण मात्र से ही मनुष्य नारायण स्वरूप हो जाता है। इसके जप के लिए शुभ अशुभ समय असमय का कोई विचार नहीं है। 5 लाख जप से ही इसका पुरश्रवण पूर्ण हो जाता है। इसका ध्यान पापनाशक तथा कर्म मूल का उच्छेदक है। शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है।
उसी ढंग से वैष्णव को श्री कृष्ण का ध्यान रखना चाहिए। वह ध्यान योग्य है। नूतन जलधर के समान जिनका श्याम वर्ण है, जिनकी किशोर अवस्था है, जो पीताम्बर से सुशोभित हैं, 100 करोड़ चंद्रमाओं के समान परम अनुपम सौंदर्य धारण किए हुए हैं, अमूल्य रत्नों के बने हुए भूषण समूह जिनकी शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनके सर्वांग में चंदन का अनुलेप लगा हुआ है, कौस्तुभ मणि द्वारा जिनकी विशेष शोभा हो रही है, जिनकी मालती की मालाओं से मंडित शिखा में लगे हुए मयूर पिच्छ की निराली छवि हो रही है, जिनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई हुई है, शिव आदि देवगण जिनकी नित्य उपासना करते रहते हैं तथा जो ध्यान द्वारा असाध्य, दुराराध्य, निर्गुण, प्रकृति से परे सबके परमात्मा, भक्तानुग्रह मूर्ति, वेदों द्वारा अनिवर्चनीय और सर्वेश्वर हैं, उन श्रेष्ठ श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। नारद, जो परमानंद, सत्य, नित्य और परात्पर हैं, उन सनातन भगवान श्री कृष्ण का इस ध्यान विधि से ध्यान करके भजन करो। इतना कहकर परमेश्वर शंभु अपने स्थान को चले गए। तब नारद ने उन जगन्नाथ को प्रणाम करके तपस्या में मन लगाया। तत्पश्चात नारद श्रीहरि का स्मरण करके योग धारणा द्वारा शरीर को त्याग कर पद्म द्वारा समर्चित श्रीहरि के चरण कमल पुराणों के लक्षण और उनकी श्लोक संख्या का निरूपण, ब्रह्म वैवर्त पुराण के पठन श्रवण के महात्म का वर्णन करके सूत जी का सिद्धाश्रम को प्रयाण। तदनंतर अग्नि तथा स्वर्ण की उत्पादि का प्रसंग सुनाकर शौनक जी के पूछने पर सूत जी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण के समस्त विषयों की अनुक्रमणिका सुनाई। फिर शौनक जी ने कहा, वत्स, ब्रह्म वैवर्त पुराण में जिस फल का निरूपण हुआ है वो निर्विघ्नता पूर्वक मोक्ष का कारण है। उसे सुनकर आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया है और जीवन सुजीवन बन गया। तात, अभी मुझे कुछ और निवेदन करना है। यदि मुझे अभयदान दो तो मैं उसे प्रकट करूं। तब सूत जी बोले, महाभाग शौनक जी, भय छोड़ दीजिए और आपकी जो इच्छा हो उसे पूछिए। मैं जो भी मनोहर गोपनीय विषय होगा सब आपसे वर्णन करूंगा। शौनक जी ने कहा, पुत्रक, अब मेरी पुराणों के लक्षण, उनकी श्लोक संख्या और उनके श्रवण का फल सुनने की अभिलाषा है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार विस्तृत पुराणों, इतिहासों, संहिताओं और पंचरात्रों का वर्णन करता हूँ, सुनिए। विप्रवर, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, इन 5 लक्षणों से जो युक्त हो उसे पुराण कहते हैं। विद्वान लोग उप पुराणों का भी यही लक्षण बतलाते हैं। अब प्रधान पुराणों का लक्षण आपको बतलाता हूँ। सृष्टि, विसृष्टि, स्थिति, उनका पालन, कर्मों की वासना, वार्ता, मनुओं का क्रम, प्रलयों का वर्णन, मोक्ष का निरूपण, श्रीहरि का गुणगान तथा देवताओं का पृथक पृथक वर्णन, प्रधान पुराणों के ये 10 लक्षण और बतलाए जाते हैं। अब इन पुराणों की श्लोक संख्या का वर्णन करता हूँ, सुनिए। शौनक जी, परमोत्कृष्ट ब्रह्म पुराण की श्लोक संख्या 10,000 और पद्म पुराण की 55,000 कही गई है। विद्वान लोग विष्णु पुराण को 23,000 श्लोक वाला बतलाते हैं। शिव पुराण में 24,000 श्लोक बतलाए जाते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण 18,000 श्लोकों में ग्रथित है। नारद पुराण की श्लोक संख्या 25,000 बतलाई गई है। पंडित लोग मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक बतलाते हैं। परम रुचिर अग्नि पुराण 15,400 श्लोकों वाला कहा गया है। पुराण प्रवर भविष्य में 14,500 श्लोक बतलाए जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। विद्वजन इसे सभी पुराणों का सार बतलाते हैं। श्रेष्ठ लिंग पुराण 11,000 श्लोकों का है। वाराह पुराण की श्लोक संख्या 24,000 कही गई है। सज्जनों के उत्तम स्कंद पुराण को 11,100 अथवा 81,100 श्लोकों वाला निरूपित किया गया है। पंडितों ने वामन पुराण की 10,000, कूर्म पुराण की 17,000 और मत्स्य पुराण की 14,000 श्लोक संख्या बतलाई है। गरुड़ पुराण 19,000 और उत्तम ब्रह्मांड पुराण 12,000 श्लोकों वाला कहा गया है। इस प्रकार सभी पुराणों की श्लोक संख्या 4 लाख बतलाई जाती है। इस प्रकार पुराण वेत्ता लोग 18 पुराण ही बतलाते हैं। इसी तरह उप पुराणों की संख्या भी 18 ही कही गई है। महाभारत को इतिहास कहते हैं। वाल्मीकि रामायण काव्य है और श्री कृष्ण के महात्म से परिपूर्ण
पंचरात्रों की संख्या 5 है। वशिष्ठ नारकीय, कपिल, गौतमीय और सनत कुमारीय, ये ही पांचों श्रेष्ठ पंचरात्र है। संहिताएं भी 5 बतलाई जाती है जो सभी श्री कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत हैं। इनके नाम हैं ब्रह्म संहिता, शिव संहिता, प्रहलाद संहिता, गौतम संहिता और कुमार संहिता। शौनक जी, इस प्रकार शास्त्र का भंडार तो बहुत बड़ा है, तथापि मैंने अपनी जानकारी के अनुसार आपको क्रमशः पृथक पृथक सब बतला दिया है। मुने, साक्षात भगवान विष्णु ने गोलोक स्थित रास मंडल में अपने भक्त ब्रह्मा को यह पुराण बतलाया था। फिर ब्रह्मा ने धर्मात्मा धर्म को, धर्म ने नारायण मुनि को, नारायण ने नारद को और नारद ने मुझ भक्त को इसका उपदेश दिया। मुनिवर, वही श्रेष्ठ पुराण इस समय मैं आपसे वर्णन कर रहा हूँ। ये अभिषिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण परम दुर्लभ है, जो विश्व समूह का वर्णन करता है, जीवधारियों का परमात्म स्वरूप है। वही ब्रह्म कर्मनिष्ठों के कर्मों का साक्षी रूप है। उस ब्रह्म का तथा उसकी अनुपम विभूति का जिसमें विवरण किया गया है, इसी कारण विद्वान लोग इसे ब्रह्म वैवर्त कहते हैं। ये पुराण पुण्यप्रद, मंगल स्वरूप और मंगलों का दाता है। इसमें नए नए अत्यंत गोपनीय रमणीय रहस्य भरे पड़े हैं। ये हरिभक्ति प्रद, दुर्लभ, हरिदास्य का दाता, सुखद, ब्रह्म की प्राप्ति करने वाला, सार रूप और शोक संताप का नाशक है। जैसे सरिताओं में शुभकारिणी गंगा तत्क्षण ही मुक्ति प्रदान करने वाली है, तीर्थों में पुष्कर और पुरियों में काशी जैसे शुद्ध हैं, सभी वर्षों में जैसे भारतवर्ष शुभ और तत्काल मुक्तिप्रद है, जैसे पर्वतों में सुमेरु, पुष्पों में पारिजात पुष्प, पत्रों में तुलसी पत्र, व्रतों में एकादशी व्रत, वृक्षों में कल्प वृक्ष, देवताओं में श्री कृष्ण, ज्ञानी शिरोमणियों में महादेव, योगिंद्रों में गणेश्वर, सिद्धेंद्रों में एकमात्र कपिल, तेजस्वियों में सूर्य, वैष्णवों में अग्रगण्य भगवान सनत कुमार, राजाओं में श्री राम, धनुर्धारियों में लक्ष्मण, देवियों में महापुण्यवती सती दुर्गा, श्री कृष्ण की प्रेयसियों में प्राणाधिका राधा, ईश्वरियों में लक्ष्मी तथा पंडितों में सरस्वती सर्वश्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार सभी पुराणों में ब्रह्म वैवर्त श्रेष्ठ है। इससे विशिष्ट, सुखद, मधुर, उत्तम, पुण्य का दाता और संदेह नाशक दूसरा कोई पुराण नहीं है। ये इस लोक में सुखद, संपूर्ण संपत्तियों का उत्तम दाता, शुभद, पुण्यक, विघ्न विनाशक और उत्तम हरिदास्य प्रदान करने वाला है तथा परलोक में प्रभूत आनंद देने वाला है। पुत्रक, संपूर्ण यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और तपस्याओं का तथा समूची पृथ्वी की प्रदक्षिणा का भी फल इसके फल की समता में नगण्य है। चारों वेदों के पाठ से भी इसका फल श्रेष्ठ है। जो संयतचित होकर इस पुराण को श्रवण करता है, उसे गुणवान, विद्वान, वैष्णव पुत्र प्राप्त होता है। यदि कोई दुर्भगा नारी इसे सुनती है तो उसे पति के सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस पुराण के श्रवण से मृतवत्सा, काकवंध्या आदि पापिनी स्त्रियों को भी चिरजीवी पुत्र सुलभ हो जाता है। अपुत्र को पुत्र, भार्या रहित को पत्नी और कीर्तिहीन को उत्तम यश मिल जाता है। मूर्ख पंडित हो जाता है, रोगी रोग से, बंधा हुआ बंधन से, भयभीत भय से और आपत्तिग्रस्त आपत्ति से मुक्त हो जाता है। अरण्य में, निर्जन मार्ग में अथवा दावाग्नि में फंसकर भयभीत हुआ मनुष्य इसके श्रवण से निश्चय ही उस भय से छूट जाता है। इसके श्रवण से पुण्यवान पुरुष पर कुष्ठ रोग, दरिद्रता, व्याधि और दारुण शोक का प्रभाव नहीं पड़ता। ये सभी पुण्यहीनों पर ही प्रभाव डालते हैं। जो मनुष्य अत्यंत दत्तचित्त हो, इसका आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक सुनता है, उसे बहुसंख्यक गोदान का पुण्य प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य शुद्ध समय में जितेंद्रिय होकर संकल्प पूर्वक वक्ता को दक्षिणा देकर भक्ति भाव रहित इस 4 खंडों वाले पुराण को सुनता है, वो अपने असंख्य जन्मों के बचपन, कौमार, युवा और वृद्धावस्था के संचित पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है तथा श्री कृष्ण का रूप धारण करके रत्न निर्मित विमान द्वारा अविनाशी गोलोक में जा पहुंचता है। वहां उसे श्री कृष्ण की दास्ता प्राप्त हो जाती है। ये ध्रुव है। असंख्य ब्रह्माओं का विनाश होने पर भी उसका पतन नहीं होता। वो श्री कृष्ण के समीप पार्षद होकर चिरकाल तक उनकी सेवा करता है। मुने, भली भांति स्नान करके शुद्ध हो तथा इंद्रियों को वश में करके ब्रह्म खंड की कथा सुनने के पश्चात श्रोता को चाहिए कि वो वाचक को खीर, पूरी और फल का भोजन कराए।
पान का बीड़ा समर्पित करे और सुवर्ण की दक्षिणा दे। फिर चंदन, श्वेत पुष्पों की माला और मनोहर महीन वस्त्र श्री कृष्ण को निवेदित करके वाचक को प्रदान करे। अमृतोपम सुंदर कथाओं से युक्त प्रकृति खंड को सुनकर वक्ता को दधि युक्त अन्न खिलाकर स्वर्ण की दक्षिणा देनी चाहिए और फिर भक्ति पूर्वक सुंदर सवत्सा गौ का दान देना चाहिए। विघ्न नाश के लिए गणपति खंड को सुनकर जितेंद्रिय श्रोता को उचित है कि वह वाचक को सोने का यज्ञोपवीत, श्वेत अश्व, छाता, पुष्पमाला, स्वास्तिक के आकार की मिठाई, तिल के लड्डू और काल देशानुसार उपलब्ध होने वाले पके फल प्रदान करे। भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण जन्म खंड को श्रवण करके भक्त को चाहिए कि वो वाचक को रत्न की सुंदर अंगूठी दान करे और फिर महीन वस्त्र, हार, उत्तम स्वर्ण कुंडल, माला, सुंदर पालकी, पके हुए फल, दूध और अपना सर्वस्व दक्षिणा में देकर उनकी स्तुति करे। इसके बाद 100 ब्राह्मणों को परम आदर के साथ भोजन कराना चाहिए। जो विष्णु भक्त, शास्त्र पटु, पंडित और शुद्धाचारी हो, ऐसे ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को वाचक बनाना चाहिए। जो श्री कृष्ण के विमुख, दुराचारी और उपदेश देने में अकुशल हो, ऐसे ब्राह्मण से कथा नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो पुराण श्रवण निष्फल हो जाता है। जो श्री कृष्ण की भक्ति से युक्त हो इस पुराण को सुनता है, वो श्रीहरि की भक्ति और पुण्य का भागी होता है तथा उसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। विप्रवर, इस प्रकार मैंने अपने गुरु जी के श्रीमुख से जो कुछ सुना था वो आपसे वर्णन कर दिया। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं नारायण आश्रम को जाना चाहता हूँ। यहाँ इस विप्र समाज को देखकर नमस्कार करने के लिए आ गया था। फिर आप लोगों की आज्ञा होने से उत्तम ब्रह्म वैवर्त पुराण भी सुना दिया। आप ब्राह्मणों को मेरा नमस्कार प्राप्त हो। परमात्मा श्री कृष्ण, शिव, ब्रह्मा और गणेश को नित्यशः बारंबार नमस्कार है। शौनक जी, जो सत्य स्वरूप राधा के प्राणेश और तीनों गुणों से परे हैं, उन पर ब्रह्म श्री कृष्ण का आप मन, वचन, शरीर से परम भक्ति पूर्वक रात दिन भजन कीजिए। सरस्वती देवी को नमस्कार है। पुराण गुरु व्यास जी को अभिवादन है। संपूर्ण विघ्नों का विनाश करने वाली दुर्गा देवी को अनेकेशः प्रणाम है। शौनक जी, आप लोगों के पुण्यमय चरण कमलों का दर्शन करके आज मैं उस सिद्धाश्रम को जाना चाहता हूँ जहाँ भगवान गणेश विराजमान हैं। श्री कृष्ण जन्म खंड संपूर्ण। ब्रह्म वैवर्त पुराण समाप्त।